जय हिंद दोस्तों। आज फिर से इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में आप लोगों को ले चलते हैं। वर्ब आपको पहले पढ़ाया गया था, लेकिन किसी कारण से उन वीडियो को डिलीट करना पड़ा था, इसलिए फिर से कोशिश कर रहे हैं इसको बताने के लिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ब। हम लोग ग्रामर के एक नए चैप्टर वर्ब की बात कर रहे हैं। इसमें बताया गया था आपको कि सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज होता है। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, वर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है। सारे सेंटेंस में सारे बाराती के लोग रह सकते हैं, लेकिन वर्ब यदि नहीं रहेगा इट कैन नेवर मेक अ सेंटेंस, कभी सेंटेंस बनेगा ही नहीं। ये ध्यान रखना है आपको। तो वर्ब इज क्वाइट एसेंशियल और नेसेसरी। जिस प्रकार से बारात से दुल्हा को निकाल दिया जाए, ब्राइड ग्रूम को निकाल दिया जाए, तो बारात होगा ही नहीं, सारे लोग चले जाएंगे, दुल्हा नहीं जाएगा, तो समझ लीजिए किस प्रकार से स्वागत होगा। और दुल्हा साथ में चला जाएगा तो फिर स्वागत का तरीका बदलेगा। तो सेंटेंस में वर्ब एक दुल्हा की तरह काम करता है। सेंटेंस को बारात मान लीजिए और वर्ब को एक दुल्हा, ब्राइड ग्रूम मान लीजिए। जैसे बताया गया था कि आपको सब्जी बनाना है आलू का, और उसमें आलू ही नहीं रहे तो बनेगा क्या? ये मुमकिन नहीं है। लेकिन बारात पूरा नहीं जाए, दुल्हा जाएगा तो शादी हो जाएगी, ये समझिए। अकेला वर्ब सेंटेंस बना सकता है। अ सिंगल वर्ब कैन मेक अ सेंटेंस। जैसे इट खाओ, गो जाओ, रीड पढ़ो, राइट लिखो। अब देखिए अकेला वर्ब आ रहा है और सेंटेंस बन रहा है। गौर करके देखेंगे आप। तो वर्ब काफी महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब वर्ब को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक एक्सुरी वर्ब हो गया और दूसरा मेन वर्ब हो गया। एक्सुरी वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, मेन वर्ब को हम लोग मूल क्रिया कहते हैं। अब एक्सुरी वर्ब क्या है इसको समझेंगे। द वर्ब विच हेल्प्स इन चेंजिंग द मूड एंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज कॉल्ड एक्सुरी वर्ब। जो वर्ब मेन वर्ब के मूड को और फॉर्म को चेंज करने में हेल्प करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो एक्सुरी वर्ब कहते हैं। इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, क्योंकि ये हेल्प करता है मेन वर्ब को। अब पहले मूड समझना और फॉर्म समझना है। मूड क्या हो गया? यदि किसी सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, विदाउट यूजिंग एक्सुरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यू कैन नॉट चेंज द मूड ऑफ ए सेंटेंस, यू कैन नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस। तो मूड और फॉर्म आप देखिएगा। मूड क्या होता है? नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, ये मूड के तहत आ जाएगा। अब फॉर्म क्या हो गया? फॉर्म क्या हो गया? तो V1, V2, V3, V4 और V5, ये फॉर्म हो गया। तो ना तो बिना एक्सुरी वर्ब के यूज के हम मूड को चेंज कर सकते हैं, ना ही हम फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए डज लगा है, ही डज नॉट नो मी, नो यू, तो डज लगा तो V1 हो जा रहा है। यू हैव नॉट सीन हिम, यहां पे हैव लगा तो V3 हो जा रहा है। यहां पे देखिए आर दे प्रिपेयरिंग अ न्यू स्ट्रेटजी, यहां पे आर लगा तो V4 हो रहा है। मतलब एक्सुरी वर्ब यदि कंजुगल लाइफ में देखें तो एक्सुरी वर्ब को वाइफ मान लीजिए, मेन वर्ब को हस्बैंड मान लीजिए। वाइफ जो कहेगी हस्बैंड को करना है, तो एक्सुरी वर्ब जो कहता है उसी के अनुसार हम लोग मेन वर्ब के फॉर्म को डालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि एक्सुरी वर्ब को हम लोग तीन भागों में अपनी सुविधा के अनुसार बांटेंगे। कुछ ग्रामरियंस ने इसको नहीं भी बांटा है, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको तीन भागों में बांटते हैं। पहला हो गया प्राइमरी एक्सुरी। अब प्राइमरी एक्सुरी क्या हो गया? प्राइमरी एक्सुरी में टू बी वर्ब टू बी हो गया, जिसमें कि ईच, एम, आर, वाज, वर आ रहा है। वर्ब टू डू हो गया, डू, डज, डिड आ रहा है। वर्ब टू हैव हो गया, हैज, हैव, हैड आ रहा है। इसको यदि आप काउंट करते हैं संख्या में तो ये टोटल 11 हो जा रहा है। अब फिर हम लोग देखते हैं दूसरा हो गया मॉडल एक्सुरी। मॉडल भी क्या हो गया? विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट और ऑट टू, ये सब मॉडल एक्सुरी हो गया। इसकी संख्या टोटल 10 हो जाता है। और मार्जिनल में हो गया नीड, डेयर और यूज टू, ये टोटली 3 हो गया। तो हम टोटल तीनों को ऐड करते हैं तो 24 हो जा रहा है। कुछ ग्रामरियंस से 24 फ्रेंड्स भी कहा है, लेकिन कुछ ग्रामरियंस के अनुसार क्या है? कुछ ग्रामरियंस के अनुसार 3 और उसमें ऐड किया गया एक्सुरी वर्ब में, वो है बी है, बीइंग है और बिन है। अकॉर्डिंग टू मी दे कांट बी कॉल्ड कंप्लीट एक्सुरीज बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन एक्सुरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेरे अनुसार ये कंप्लीट एक्सुरी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्सुरी वर्ब पे इसको डिपेंड करना पड़ता है। अब गौर करके देखेंगे, बी को हम लोग मॉडल्स के बाद लगाते हैं। विल बी, शैल बी, शुड बी, वुड बी, कुड बी, कैन बी, माइट बी, मे बी, व्हाटएवर।
एंड बीइंग इज यूज्ड along with is am are was were in passive sentences। पैसिव वॉइस में is am are was were के बाद हम लोग being लगाते हैं, और बीन किसके बाद लगाते हैं, हैज हैव हैड के बाद हम लोग एक्टिव पैसिव दोनों में यूज करते हैं। मीन्स दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे कैन नॉट बी यूज इंडिपेंडेंटली। ये किसी न किसी पे डिपेंड रह रहा है, इसलिए इसको हम लोग कंप्लीट ऑक्सिलरी की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो हम लोग 27 के बदले 24 ही मानने की कोशिश करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग मेन वर्ब पे फोकस करते हैं। अब देखिए मेन वर्ब क्या होता है। सिंपली समझना है कि आवर एक्टिविटीज आर मेन वर्ब। जितने सारे काम हम करते हैं सब मेन वर्ब हो गया। जितनी सारी एक्टिविटी, देख रहे हैं तो देखना मेन वर्ब, बोल रहे हैं तो बोलना मेन वर्ब, लिख रहे हैं तो लिखना मेन वर्ब, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाना मेन वर्ब, उठा रहे हैं तो उठाना मेन वर्ब, फेंक रहे हैं तो फेंकना मेन वर्ब। आवर एक्टिविटीज आर कॉल्ड मेन वर्ब। हमारा जितना सारा एक्टिविटी होता है वो मेन वर्ब होता है। इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ऑल द वर्क दैट वी डू फ्रॉम वेकिंग टू स्लीपिंग और इवन आफ्टर स्लीपिंग इज कॉल्ड मेन वर्ब। जितने सारे काम सुबह जगने से लेकर रात सोने तक या सोने के बाद भी करते हैं, सारा मेन वर्ब हो गया। ये ध्यान रखना है। तो सवेरे क्या करते हैं, तो जगते हैं, जगने के बाद उठते हैं, फिर ब्रश करना, नहाना, खाना, खेलना, दौड़ना। हिंदी में ऐसे हम लोग बोलते हैं तो ना सब में जुड़ा रहता है, दौड़ना, खाना, खेलना, भागना, हंसना, रोना, वट एवर वी डू, आवर एक्टिविटीज आर मेन वर्ब। अब यहाँ पे देखिए, टू ईट, टू ड्रिंक, टू स्लीप, खाना पीना, सो जाना, इसी की तो इर्द गिर्द दुनिया घूम रही है। और जितने सारे आप यूज कर सकते हैं। अब मेन वर्ब मे बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 2 भाग हो गया, तो एक ट्रांजिटिव वर्ब, हिंदी में कहते हैं इसको सकर्मक क्रिया। आप लोग पढ़ेंगे मैट्रिक में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया हिंदी में। तो सकर्मक, कर्म के साथ, विद एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या हो गया, द वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जो वर्ब एक ऑब्जेक्ट लेता हो, कर्म लेता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे आप देखिए, आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया, तो टीच क्या हो जाएगा, तो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। शी लर्न्स म्यूजिक, म्यूजिक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया, तो लर्न्स क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो जो एक ऑब्जेक्ट लेगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब सेकेंड है इंट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब व्हिच डज नॉट टेक एनी ऑब्जेक्ट और द वर्ब व्हिच इज नॉट फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ये ध्यान देंगे। अब सी स्विम्स डेली, वो हर दिन तैरती है, तो डेली क्या है, कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, पर्सनल प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है, और कोई थिंग हो सकता है। यहां पे ना तो थिंग है, ना पर्सन है, ना पर्सनल प्रोनाउन है। तो स्विम क्या यहां पे हो गया, तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इट इज नॉट टेकिंग एनी ऑब्जेक्ट। और यहां पे देखेंगे, दे आर लाफिंग एट मी। अब यहां पे कहेंगे सर मी तो है यहां पे ऑब्जेक्ट, लेकिन मी और लाफ के बीच में क्या आ रहा है, तो एट आ रहा है। तेरे मेरे बीच में कौन आएगा, आएगा तो जगह नहीं पाएगा। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, प्रीपोजिशन भी नहीं होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव हो सकता है। यदि प्रीपोजिशन आ गया तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे आप लोग नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते होंगे, ही सेड टू मी को करते हैं ही टोल्ड मी। अब सेड के साथ टू लगा हुआ है, टोल्ड में हम लोग टू हटा दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो से जो हो गया वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है, इसलिए हम लोग से टू करते हैं। और टेल जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, बीच में कुछ भी नहीं आ सकता है। इसको लोग और डिटेल में कहेंगे, पढ़ेंगे। और कुछ वर्ब तो हमेशा केवल इंट्रांजिटिव हो सकता है, स्विम हो गया, लाफ हो गया, टॉक हो गया, वॉक हो गया, रन हो गया, स्माइल हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, हमेशा इंट्रांजिटिव में यूज होता है। और जो वर्ब सिंपली ऑब्जेक्ट नहीं लेगा वो इंट्रांजिटिव होगा, जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेगा वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, मेन वर्ब इज डिवाइडेड इनटू 5 फॉर्म्स, 5 फॉर्म में हम लोग बांटते हैं। किसमें बांटते हैं, तो V1 हो गया, इसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं, बेस फॉर्म भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रेजेंट में क्या हो गया, जैसे गो हो गया, इट हो गया, राइट हो गया। V2 हो गया, इसको पास्ट भी कहते हैं और ईडी फॉर्म भी कहते हैं। हालांकि सभी में ईडी नहीं लगता है, हम लोग पढ़ेंगे वर्ब को और किस प्रकार से रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में हम लोग बांटते हैं।
तो यहाँ पे V2 हो गया, V2 में यहाँ पे गो का वेंट हो गया, इट का एट हो गया, राइट का रोट हो गया, और फिर V3 हो गया। ये पास्ट पार्टिसिपल भी कहलाता है, ईएन फॉर्म भी कहते हैं, सब में ईएन लगा भी नहीं रहता, ये ध्यान रखना है। तो गॉन हो गया, इटेन हो गया, रिटेन हो गया, और V4 इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इसको आईएनजी फॉर्म भी आप लोग कह सकते हैं, चूंकि इसमें आईएनजी लगा रहता है, गोइंग, इटिंग, राइटिंग। और V5 में एस या ईएस लगा रहता है, गोज हो गया, इट्स हो गया, राइट्स हो गया, ये सारा चीज। इसको हम लोग सेकेंड लेक्चर में और डिटेल में भर को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ये लगभग 3 या 4 लेक्चर आपको लगेगा। तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, होप यू विल लाइक इट। लाइक का कम से कम तो जरूर छुइए, उसको लाइक जरूर करिए, इससे हमें एनर्जी मिलता है, एक्साइटमेंट मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है। और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पहुंचाने की कोशिश करिए। सब्सक्राइब जरूर करिए न्यू चैनल, इसको ग्रो करने में हेल्प करिए। थैंक यू।